आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में आपको गली गली में मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने दक्षिण भारत का रुख किया तो यकीनन यहां के मंदिरों की खूबसूरती में आप खो से जाएंगे। इन्हीं खूबसूरत मंदिरों में कई हैरान कर देने वाली कारीगरी भी आपको देखने को मिल जाएगी और आज हम रहस्य में पड़ताल करेंगे इनमें से ही एक 1000 पिलर यानी 1000 खंभों वाले मंदिर में छिपे हुए राज की। आखिर हम जिस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, उस ब्रह्मांड के आदि और अंत से पूरी तरह वाकिफ क्यों नहीं? आखिर हम जब आसमान के एक एक तारे को पहचान लेने का दावा करते हैं, तो उस आसमान में अनजान तारों का आना और चले जाना पता क्यों नहीं चलता? आखिर जिस ब्रह्मांड की दूरी को नापने के लिए हमने प्रकाश वर्ष जैसा लंबा चौड़ा पैमाना तय किया, वो पैमाना भी कुदरत की रची इस रचना के आगे पौना क्यों पड़ गया? क्या वाकई ये कुदरत की रचना ही है जिसके आगे शुरू से ही इंसान झुकता आ रहा है? क्या वाकई ये कुदरत की रचना के अनजान राज ही हैं जो मानव सभ्यता को चमत्कृत करता आ रहा है? क्या वाकई ये कुदरत के अथाह ज्ञान के आगे इंसान का अज्ञान ही है जिसने ब्रह्मांड के एक औसत और साधारण से तारे को सदियों पहले डर का सबब बना डाला? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में सूर्य वो अदना सा तारा है जिसे आकाश गंगा की एक परिक्रमा में 24 करोड़ साल लग जाएंगे और ये कॉस्मिक ईयर अभी तक अधूरा है। लेकिन ये सूर्य की वो सर्वोपरि सत्ता ही है जो मंदिरों में सदियों से दिखती चली आ रही है। जो सूर्य देवता हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के रग रग में बसे हैं, जिस देवता को राजा से लेकर रंक तक हर भक्त ने सर्वस्व समर्पित करने की कोशिश की, और ऐसी ही एक कोशिश दिखती है आंध्र प्रदेश से अलग हुए राज्य तेलंगाना के वारंगल जिले में। हम इस वक्त वारंगल में हैं और आपको ले चलेंगे हनमकोंडा, जहां एक मंदिर की खूबसूरती ने लोगों को हैरान कर रखा है और जिस मंदिर में 1000 खंभों में कई राज छिपे हैं। हम बात कर रहे हैं 1000 पिलर मंदिर की, जिसे काकतीय शासक रुद्रदेव ने आज से करीब 850 साल पहले बनवाया था। तेज तर्रार, ईमानदार और चतुर विद्वान तेनाली रामन की धरती दक्कन, जिस धरती पर चारों ओर विजयनगरम के चतुर चितेरी की कथा बिखरी पड़ी है, जिस धरती पर कभी निजामों का शासन रहा और जिस धरती ने कभी दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर उगला, उस धरती पर आजादी के बाद भूमिहीनों को भूपति बनाने का जो आंदोलन शुरू हुआ, वो आंदोलन लोगों को नक्सलियों के जाल तक ले आया और फिर आंध्र से अलग राज्य तेलंगाना के गठन तक ले गया। कहते हैं कि ये पूरी ही धरती कभी प्रतापी राजाओं और पूजा पाठ की धरती रही और हमने उसी धरती पर वारंगल से 65 किलोमीटर दूर हनमकोंडा में 1000 पिलर टेम्पल के लिए सफर शुरू किया। 1000 पिलर टेम्पल से करीब 3 किलोमीटर दूर माँ भद्रकाली का ये मंदिर है और माँ भद्रकाली के इस मंदिर के पास ही भद्रकाली चरवू यानी भद्रकाली तालाब। कहा जाता है कि जब 1000 पिलर टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ से पिलर हटाए गए तो भारी मात्रा में गीली बालू मिली थी और कहा जाता है कि वो गीली बालू इसी चरवू के पानी के कारण हुई थी। एक ऐसा सफर जो हमें काकतीय राजशाही की बेमिसाल धरोहर तक ले जाने वाला था, जो हमें सूर्य की श्रद्धा में तैयार की गई कालजयी मंदिर तक ले जाने वाला था, जिस मंदिर में वास्तु और आस्था के बेहद गूढ़ राज मिलते हैं। कहते हैं कि दक्कन में साल 1083 में काकतीय राजशाही ने जब सत्ता संभाली तो ओरुगल्लू कहे जाते रहे वारंगल को तेलुगु लैंड का सबसे प्रतापी राजवंश मिला।
गुंटूर में मिले स्मृति लेखों से पता चलता है कि तब के काकतीय राजा सूर्य पूजक हुआ करते थे और सूर्य की आराधना में राजवंश ने जो मंदिर बनवाए वो शहरीकरण में तब तक का सबसे अनूठा प्रयोग था। कहते हैं कि पानी की कमी से जूझ रहे सूर्य पूजकों की धरती पर राजाओं ने सिर्फ तालाब खुदवाए और बगल में मंदिर बनवाए। शहर खुद ब खुद बसते चले गए। पानी और प्रार्थना के संगम ने दक्षिण में कई शहर आबाद किए, कई बस्तियां बसाई। वारंगल में भी करीब 900 साल पुराने उस प्रयोग के निशान आज भी मौजूद हैं। लेकिन 3 किलोमीटर दूर बने तालाब से जब एक मंदिर की बुनियाद जुड़ी हुई मिली तो काकतीय राजशाही के ज्ञान का एक और चैप्टर खुला, जो ज्ञान अब तक अनजाना था। उसी राज की पड़ताल में टीम न्यूज नेशन ने कदम रखा उस मंदिर में जिसमें 1000 खंभे होने का दावा किया जाता है। हम आप पहुंचे हैं वारंगल के हनमकुंडा में स्थित 1000 पिलर टेम्पल। आमतौर पर आपने मंदिरों को पूर्व दिशा में खुलते देखा होगा, लेकिन यह मंदिर दक्षिण दिशा में खुलता है। ये मंदिर काकतीय शासकों की खास स्टाइल त्रिकुटालय से बना है। इस मंदिर के गर्भगृह में रुद्रेश्वर है, तो बाकी 2 गर्भगृह में विष्णु और सूर्य देवता विराजमान है और बीच में नंदी की विशाल प्रतिमा है। ये मंदिर अपने आप में कई अजूबे सिमटे हुए हैं और इन्हीं अजूबों की आज हम पड़ताल करेंगे। तो क्या वाकई हनमकुंडा के 1000 पिलर टेम्पल में 1000 खंभे हैं? क्या वाकई मंदिर के तार 3 किलोमीटर दूर एक तालाब से जुड़े हैं? अगर वाकई 1000 खंभों वाले इस मंदिर की बुनियाद एक तालाब से जुड़ी है तो क्यों जुड़ी है? क्या मंदिर के इसी राज ने मंदिर को अजर अमर बना दिया? क्या ये किसी कारीगर की कल्पना ही है जिसने इस मंदिर को एक कविता बना डाला, एक पेंटिंग बना डाला, या फिर भक्ति और ज्ञान का तीर्थ बना डाला? अगर 900 साल पुराने इतिहास को आप देखेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि तब के राजाओं ने, रजवाड़ों ने खंभों को बनवाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। फिर चाहे वो मंदिर के खंभे हों या फिर अपने साम्राज्य की सूचना देने वाले खंभे रहे हों। और शायद हनमकुंडा का मंदिर उसी की एक मिसाल, उसी की एक कड़ी भर है जिसकी खूबसूरती काकतीय राजवंश के साथ ही खत्म हो गई थी। आस्था का एक मंदिर जहां हर दिन भक्तों का मेला लगा रहता है, जिस मंदिर में 3 देव विराजमान हैं और जो मंदिर एक तारे की तरह बना है। कहते हैं कि यह मंदिर एक काकतीय राजा की ओर से ईश्वर को सौंपी गई अनमोल सौगात है, जिसका इतिहास करीब 850 साल पुराना है। माना जाता है कि तब शायद राजा रुद्रदेव का शासन रहा होगा और साल रहा होगा 1163, जब काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना 1000 खंभों का मंदिर अस्तित्व में आया होगा। सूर्य, शिव और विष्णु की पूजा शुरू हुई होगी। नंदी की विशाल प्रतिमा बनी होगी। इस मंदिर का एक और अहम आकर्षण ये नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसकी कारीगरी आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है, किस निपुणता के साथ इसे बनाया गया है। यहाँ पर आप जो नंदी का ये हार देख रहे हैं वो लगेगा मानो वाकई असली का हार है। इस निपुणता के साथ उस वक्त के वास्तुकार ने इसे बनाया है और ये खास आकर्षण 1000 पिलर टेम्पल का है, जहाँ पर जो भी दर्शन के लिए आता है यहाँ पर नंदी से अपनी मन्नत मांगना नहीं भूलता। हर भक्त यहाँ पर आकर नंदी से इनके कानों में अपनी मन्नत मांगते हैं और मानते भी है कि उनकी जो मन्नत मांगी हुई रहती है वो हमेशा पूरी होती है। कहते हैं कि सूर्य, शिव और विष्णु की आराधना के लिए बनवाए गए इस मंदिर में चालुक्य शैली की साज सज्जा दिखती है, तो काकतीय शैली की छाप, जिसे त्रिकुटालय के तौर पर जाना गया। ईश्वर की आराधना में बना एक मंदिर जिसने खुद में एक तारे की शक्ल ले ली। 1000 पिलर मंदिर में रुद्रेश्वर, भगवान विष्णु और सूर्य देवता तीनों विराजमान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रुद्रेश्वर भगवान का जो है मंदिर है। यहाँ पर जो है हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इसी के इस तरफ आप देख सकते हैं कि विष्णु भगवान जो है वो यहाँ पर विराजमान है और भगवान रुद्रेश्वर के सामने ही जो है सूर्य देवता विराजमान है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सामने जो है नंदी विराजमान रहते हैं, लेकिन इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर सूर्य भगवान विराजमान है और रुद्रेश्वर मंदिर के इस तरफ जो है नंदी विराजमान है। तो इस मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया जिसको
त्रिकुटालय जैसे बनाया गया कहा जाता है और यही इस मंदिर की खासियत भी है जो हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 300 के करीब खंभों की गिनती की गई, लेकिन दावा किया जाता है कि कभी इसी मंदिर के नाट्य मंडपम में 500 और कल्याण मंडपम में 500 खंभे हुआ करते थे, जिसके आधार पर मंदिर को वेई स्तंभा गुडी यानी कि 1000 खंभों वाला मंदिर कहा जाने लगा। हैरानी की बात यह भी है कि मंदिर का कोई भी खंभा एक कोने से दूसरे कोने तक देखने में आड़े नहीं आता, भगवान के दर्शन करने में अड़चन खड़ी नहीं करता। लेकिन मंदिर के वैभव ने विदेशी आक्रांताओं को भी अपनी ओर खींचा। तुगलकों ने मंदिर को बेरहमी से लूटा और उसके बाद भी दक्कन को लूटने का दौर नहीं थमा। साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य को तहस नहस कर देने के लिए दिल्ली से सेना भेजी, जबकि 1321 में मोहम्मद गयासुद्दीन ने जब आक्रमण करके प्रतापरुद्र को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया तो काकतीय शासकों का राज जाता रहा। मंदिर में 1000 पिलर है, लेकिन इसे इस निपुणता के साथ बनाया है कि भगवान के दर्शन करते वक्त कोई भी पिलर बीच में नहीं आता। और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी उपेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो इस मंदिर के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ जो है मान्यता रखता है ये मंदिर? अलाउद्दीन खिलजी मालिका पर दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद उन्होंने इधर दंड यात्रा करके 2 मूर्ति का सूर्य और विष्णु मूर्ति सोना का मूर्ति है वो टाइम पे वो तोड़ के ये पूरा तोड़ दिए, पूरा पिलर्स पूरा। कोई टेम्पल में नंदीश्वर शिव जी का सामने रहता, इधर नहीं है। ये त्रिकुटा इकटा हरिहर बेदाल अनेदी लेकर टेम्पल बनाया। ये 500 पिलर है, वो 500 पिलर है, 2 मिला के 1000 पिलर टेम्पल। छोटा पिलर भी काउंट करना है। 2004 में जब उसी 1000 पिलर टेम्पल को रेनोवेट किया गया तो मंदिर की ओर फीचर फिल्मों के कैमरे भी घूमे। खास तौर पर सिंगल स्टोन से बनी नंदी की प्रतिमा कई फिल्मों की शूटिंग का गवाह बनी। लेकिन मंदिर के फिल्मी पर्दे पर आने से पहले जो राज उजागर हुए उसने विज्ञान को हैरान कर दिया। मंदिर की बनावट ने एक और ज्ञान से पर्दा उठाया, एक ऐसा ज्ञान जो सदियों तक मंदिर के नीचे दबा रहा, मंदिर की मजबूती की वजह बना रहा। तो क्या वाकई हनमकोंडा की नींव में कोई राज छिपा हुआ है? क्या 1000 पिलर टेम्पल के तार 3 किलोमीटर दूर एक तालाब से वाकई में, जैसा कहा जाता है, जुड़े हुए हैं? दरअसल मंदिर के बनने के 800 साल बाद जब इसके खंभों की कारीगरी को देखा गया और खंभों के नीचे की जो बनावट है उसे समझा गया तो वास्तुकारों का सर चकरा गया था। वारंगल के हनमकोंडा में तारे के आकार का त्रिकुटालय शैली में बना एक मंदिर दिखता है। त्रिकुटालय शैली में बने इस मंदिर में 1000 खंभों की काले ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी एक संरचना दिखती है। मंदिर के हर खंभे पर एक बेहद महीन कारीगरी दिखती है। महिलाओं के नाक में पहनने वाली नथ के बराबर छेद मिलते हैं और पत्थर के खंभों पर की गई ये कारीगरी हर किसी को हैरान करती है। 1000 पिलर टेम्पल के पिलर्स में जिस तरह से कार्विंग की गई है वो वाकई उस वक्त के वास्तुकारों के निपुणता को दर्शाता है। जिस अनोखे तरीके से इन डिजाइन्स को बनाया गया, आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी डिजाइन्स जो यहाँ पर की गई है, जिसमें से आप एक धागा भी जो है वो यहाँ से आप पास कर सकते हैं। तो इतनी निपुणता से उस वक्त के वास्तुकारों ने जो है इसे बनाया है और यही कारण है कि लोग जो है जो भी यहाँ पर आते हैं भक्त, वो यहाँ के इस कार्विंग्स को देखकर जो है काफी ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी जो डिजाइन यहाँ पर की गई है। इन पिलर्स के नीचे एक ऐसी बुनियाद मिलती है जो वास्तु विज्ञान के लिए हैरान करने वाला है। मंदिर के बनने के सदियों बाद जब काकतीय शासकों की टैंक, टेम्पल और टाउन की थ्योरी पढ़ी गई तो काकतीय शासन की एक परंपरा से ही पर्दा उठने लगा। शासक जो अपने राज्य में आवाम को बसाने के लिए पानी के टैंक यानी तालाब बनवाते गए, उन तालाबों के किनारे टेम्पल यानी मंदिर बनाते गए।
तो टैंक और टेंपल बनते ही टाउन भी विकसित होते गए। लेकिन जब विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से तबाह हुए मंदिर को दोबारा बनाने की कोशिश शुरू हुई तो पिलर के नीचे से टनों गीली बालू निकलती देख इंजीनियर हैरान रह गए। सवाल उठने लगे कि मंदिर की बुनियाद में बालू का आना तो समझ में आता है, बालू के गीले होने की वजह क्या है? बताया जाता है कि मंदिर के 7 फीट ऊंचे चबूतरे के नीचे गीली बालू का भंडार मिला और तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो उस बालू तक 3 किलोमीटर दूर से तालाब से रिसकर आने के लिए बाकायदा एक सिस्टम मिला। कहते हैं कि ये 800 साल पहले की नायाब कारीगरी थी जिसने 1000 खंभों वाले मंदिर को अजर अमर बना दिया। जब इस मंदिर के नाट्य मंडप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ के खंभे निकाले तो इन खंभों में से भारी मात्रा में गीली बालू निकली थी, जिसका कारण ये बताया जाता है कि यहाँ पर भद्रकाली चरवू का पानी रिसता है। मंदिर के खंभों के नीचे से काकतीय राजाओं की धन शैली का एक हिस्सा सैंड बॉक्स टेक्निक सामने आया, जिस शैली में पिलर की खास अहमियत थी। जिस शैली में नगर के बाहर कलाकृतियों से सजे खंभों से बने द्वार यानी नगर तोरण अहम होते थे और जिस शैली के सबसे मजबूत ज्ञान का गवाह बना 1000 पिलर टेंपल। इस मंदिर में छोटे और बड़े पिलर्स को गिनकर कुल 1000 पिलर्स है, जिसमें से 500 नाट्य मंडपम में और 500 कल्याण मंडपम में है। इस मंदिर की नक्काशी के अलावा एक और दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर भगवान रुद्रेश्वर के सामने नंदी नहीं बल्कि खुद सूर्य भगवान विराजमान है और उनके राइट हैंड साइड नंदी विराजमान है। सवाल उठता है कि अगर रेत को किसी भी संरचना को कमजोर कर देने का सबब माना गया है तो 1000 पिलर टेंपल के नीचे रेत ही रेत क्यों मिलती है? अगर मंदिर को रेत की बुनियाद पर तैयार किया गया है तो वो रेत गीली क्यों मिलती है? अगर 1000 पिलर टेंपल के खंभों में नायाब कारीगरी मिलती है तो क्या बाकी जगहों पर भी इस तरह की कारीगरी का इस्तेमाल मिलता है? आखिर देश के खंभों में कैसा ज्ञान छिपा है? अगर आज से 1000 साल पहले का इतिहास आप खंगालने बैठेंगे तो इसमें आपको पिलर या स्तंभ जिन्हें कहते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। आपको जो पूरी कारीगरी है वो उनके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर इन खंभों की खासियत को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन्हें अहमियत भी बहुत ज्यादा दी गई है। दरअसल विदेशी आक्रमण से पहले पिलर किसी भी सियासत के अभिन्न अंग रहे हैं। क्यों और इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए अगली रिपोर्ट में। काकतीय साम्राज्य के सम्राट रुद्रदेव ने 1158 से 1195 तक 37 साल तक शासन किया और उस महान योद्धा के ही कला प्रेम की निशानी है ये रमप्पा मंदिर। रमप्पा मंदिर में नृत्य करती मूर्तियां मिलती हैं, तो नृत्य करती मूर्तियों से संगीत जैसी आवाज निकलती है। विजयनगर के कार्यकाल में ही बना लिपाक्षी मंदिर, जिस मंदिर में पहाड़ जैसी नंदी की प्रतिमा मिलती है। लिपाक्षी की नक्काशी वाले पिलर मिलते हैं। वो मंदिर आज भी अपने पिलर में एक राज समेटे हुए हैं, राज हैंगिंग पिलर का। लिपाक्षी मंदिर के नृत्य हॉल में 70 स्तंभ है, जिसमें से एक ऐसा अजूबा है जो हर टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस हैंगिंग पिलर की और आज अपने रियलिटी टेस्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पिलर जमीन को नहीं छूता। हमारे पास एक दुपट्टा है जिसे हम इस पिलर के नीचे जो है लगा रहे हैं और दूसरे शोर से हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो है ये दुपट्टा निकल गया, जो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि किस तरह से ये पिलर जो है वो जमीन को नहीं छूता। 1902 में ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन यहाँ पहुंचे थे अपने रिसर्च के लिए और उन्होंने इस पिलर को डैमेज करने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाकी पिलर्स भी जो है वो डैमेज हो गए और उसके बाद ये जरूर साबित हो गया कि ये हैंगिंग पिलर इस मंदिर का आज एक बेस बना हुआ है। जिस मंदिर का हर पिलर छत को सपोर्ट करता है, उस मंदिर का एक पिलर छत से लटका हुआ मिलता है। और हैरानी की बात यह कि आज तक कोई पिलर के लटकने की वजह नहीं ढूंढ सका।
ये दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर का आयरन पिलर है, जो कुतुब मीनार जैसा ऊंचा भले ही ना हो, लेकिन कुतुब मीनार से भी गूढ़ राज समेटे हुए है। यह लौह स्तंभ यहाँ कैसे आया, कौन लाया और किस मकसद से लाया, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसके हल तलाशने की कोशिश आज भी जारी है। सदियों से सीना ताने खड़े इस आयरन पिलर की तकनीक कोई नहीं जान सका। कोई नहीं जानता कि खुले आसमान के नीचे खड़े 98% लोहे से बने इस पिलर में जंग क्यों नहीं लगती। तो क्या रमापा मंदिर के खंबे से निकलते संगीत के पीछे कारीगर की वही ललक छुपी है, जो ललक छुपी है लेपाक्षी के हैंगिंग पिलर में? और क्या ये खंभों को खास बना देने की कोशिश है जो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में लगे आयरन पिलर में छिपी है? और इन्हीं खंभों की तरह एक राज समेटे है 1000 पिलर के हजारों खंभे। कोई नहीं जानता कि देश के अनगिनत खंभों की बेमिसाल कारीगरी में किस कारीगर का दिमाग छिपा है। कोई नहीं जानता कि कहां और किन खंभों के पीछे कारीगरी छिपी है। कोई नहीं जानता कि जिन राजाओं के राज में एक खास तरह की कला ने शक्ल लिया, वो उनके पतन के साथ गुम क्यों हो गया। लेकिन एक सच ये भी है कि हिंदुस्तान में भरे पड़े इन खंभों के पीछे सदियों पुराना ज्ञान छिपा है, विज्ञान छिपा है, जो हर निर्माण को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। लेपाक्षी के मंदिर में एक खंभा जो है वो छत से उल्टा लटकता है, तो हरमकोंडा में 1000 खंभों का एक मंदिर गीले बालू पर टिका हुआ आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस राज को डिकोड किया जाना बाकी है। तो आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।